Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। ब्रांच अकाउंट जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसमें आपको पता है हमने फर्स्ट मेथड जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिपेंडेंट ब्रांच की एक मेथड देखी थी। आज हम ब्रांच डिपेंडेंट है उसमें एक और टेक्निक देखने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट कह सकते हो। वो क्या है? ब्रांच सेलिंग गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, यानी ब्रांच कैश सेल के साथ साथ क्रेडिट सेल भी करेगी। क्रेडिट सेल यानी किसको करेगी? आप उधार माल किसको देते हो? आप उधार माल डेटर्स को सप्लाई करते हो। तो आज समय एक डेटर अकाउंट करके आपका नया अकाउंट भी बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें एक और एक्स्ट्रा अकाउंट ऐड हो चुका है। ब्रांच के बाकी के जो अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस वो तो हम बनाते ही थे। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हम ब्रांच अकाउंट ऑलवेज प्रिपेयर कर रहे हैं। पेटी कैश अकाउंट हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं। आज डेटर अकाउंट ऐड हो जाएगा और फिर ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट तो है। चलिए सेकंड टाइप का सम आपको भी जब अभी लिखना शुरू करोगे आज के लेक्चर का पहले मेन हेडिंग आप लिख दोगे डिपेंडेंट ब्रांच, उसमें ब्रांच सेलिंग गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, इस तरह के सम है। तो उसके लिए आपको पेज नंबर 205 पे पहुंचना है। सबसे पहला सम एग्जांपल नंबर 5, पेज नंबर निकालो 205 पे और मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। और पेज नंबर 205 निकालोगे तो उसके सम के ऊपर ही ये हेडिंग है, आपको ये हेडिंग वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो ये पैटर्न के सम हम शुरू करने जा रहे हैं। आपके पास नोटबुक, टेक्स्ट बुक एंड कैलकुलेटर होना चाहिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करूं मैं। एग्जांपल नंबर 5, क्या लिखा हुआ है वहां पे? Messrs Praras Electronics of राजकोट has a branch in रिबड़ा। उनकी एक ब्रांच है, कोई पारस इलेक्ट्रॉनिक करके है राजकोट में, उनकी एक ब्रांच है रिबड़ा में। तो राजकोट का कोई पर्टिकुलर प्लेस होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम बन जाएंगे भाई हेड ऑफिस और हमारी एक ब्रांच होगी जो कि यहाँ पे राजकोट में है। तो आप चाहो तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस करके राजकोट ब्रांच भी लिख सकते हो या फिर सीधा ब्रांच अकाउंट करके लिखोगे तो भी चलेगा। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हमें अकाउंट बनाना है। देखो आगे क्या इंफॉर्मेशन है सेकंड लाइन में, हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू द रिबड़ा ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। हम कॉस्ट प्राइस पे उनको सप्लाई कर रहे हैं, हम यानी कि हेड ऑफिस। देखो अभी कॉस्ट प्राइस आ रहा है ना, एक तीसरी पैटर्न, ये जो दूसरी पैटर्न है उसके अलावा तीसरे टाइप में सब किसी में इनवॉइस प्राइस का कांसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे बोला है कि ब्रांच को हम गुड्स कॉस्ट प्राइस पे दे रहे हैं। ब्रांच सेलिंग द गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट बोथ। आ गया, ब्रांच कैश और क्रेडिट दोनों तरीके से सेल करती है। हेड ऑफिस मीट द ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच कलेक्शन फ्रॉम कैश और फ्रॉम द ब्रांच डेली। देखो भाई ब्रांच के सारे खर्चे हेड ऑफिस बेयर करता है, इसीलिए तो वो डिपेंडेंट ब्रांच है। सारे खर्चे ब्रांच के कौन उठाएगा? हेड ऑफिस। और ब्रांच के पास से डेली कलेक्शन जो आएगा कैश का वो ब्रांच के पास से हेड ऑफिस ले लेगी। ठीक है, क्योंकि कैश हेड ऑफिस को ब्रांच पहुंचाएगी। तो इन शॉर्ट कुल मिला के फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं। सेकंड पैराग्राफ पे आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2010। भाई नीचे आपको ब्रांच की ईयर एंडिंग के बैलेंस पूरी डिटेल दी गई है। फिर उसके बाद ब्रांच प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट एंड ब्रांच पीएनएल अकाउंट। आपको सिर्फ 3 अकाउंट मांगे, कौन से 3? हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच पीएनएल अकाउंट। बट उसके अलावा 2 अकाउंट हम अपने आप प्रिपेयर करेंगे, वो है पेटी कैश अकाउंट एंड डेटर अकाउंट। कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा जो हमें ये दोनों अकाउंट पे से मिलेगा। और जब अकाउंट हम बंद करेंगे तो सबसे पहले ये दोनों अकाउंट ही बंद किए जाएंगे, क्योंकि इसमें से कुछ मिसिंग होगा जो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। समझ रहे हो? तो वो ऑलवेज 3 अकाउंट मांगेंगे पर हम 5 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। चलिए तो हम आपको अब रूल्स बता दो, बाकी तो सारी रेगुलर इंफॉर्मेशन अब आएगी, पर उससे पहले सम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले रूल्स जान लो। ब्रांच अकाउंट एक तरह का पर्सन अकाउंट है, उसको रूल क्या अप्लाई होगा? हम हेड ऑफिस है, ब्रांच है, रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर,
क्रेडिट टू गिवर। लास्ट में ये अकाउंट बंद करके इसमें आइदर प्रॉफिट आएगा आइदर लॉस आएगा। प्रीटी कैश वो तो आप जानते हो, लास्ट में एमसीक्यू भी करवाए थे, कैश आए तो डेबिट करना, जाए तो क्रेडिट करेंगे। डेटर अकाउंट ये भी आप आगे 11 12 से बनाते आए हो। डेटर अकाउंट का वो भी पर्सनल अकाउंट है, उसको क्या रूल लगता होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट टू गिवर। फिर उसके बाद ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल तो आप जानते हो, ठीक है। चलो तो सबको स्टार्ट किया जाए। अब याद करो लास्ट के सारे ट्रांजैक्शंस, जो चीजें हम ब्रांच में डेबिट करेंगे दूसरी कहीं ना कहीं डेबिट आएगी इफेक्ट। अगर हम ब्रांच में कुछ चीज क्रेडिट करें दूसरे कहीं ना कहीं क्रेडिट इफेक्ट आएगी। स्टार्ट करें। पहले ऑलवेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन होती है। देखो इंफॉर्मेशन में बहुत सारी तारीख पे तारीख दिया हुआ है, ध्यान अंदर रखो। सबसे पहले इंफॉर्मेशन मुझे दिखे दो अलग अलग स्टॉक। पहला स्टॉक है 1/4/2009, दूसरा स्टॉक है 31/3/2010। सबसे पहले 1/4/2009 का स्टॉक। अब 1/4/2009 बोला है तो आपको बैलेंस शीट के ऊपर डेट बताई है, ईयर एंडेड हो रहा है 31/3/2010 को। तो ये वाला बैलेंस यानी कौन सा बैलेंस हुआ, ओपनिंग बैलेंस। तो 1/4 की डेट का जो ओपनिंग बैलेंस है कहां लिखेंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन कौन सी चीजों का होगा, सारी असेट्स का होगा। तो चलो कौन कौन सी असेट ओपनिंग बैलेंस में, सबसे पहले मुझे तो सिर्फ स्टॉक दिख रहा है। स्टॉक कितनी वैल्यू का है भाई, 15,000। और कोई चीज 1/4/2009 की दिख रही है, 1/4/2009 आई थिंक नहीं है, पर बाकी की सारी डेट्स 31/3/2010 है। 31/3/2010 का बैलेंस यानी कौन सा बैलेंस हुआ, क्लोजिंग बैलेंस। जैसे कोई असेट का ओपनिंग बैलेंस आप डेबिट लिखते हो, वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड लिखा जाएगा सबसे लास्ट में, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अभी इसकी दूसरी इफेक्ट देंगे, पहले ये ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेते हैं हम। फिर उसके बाद क्लोजिंग में कौन कौन से बैलेंस है, जो दिए गए सारे के सारे लिख दो। सबसे पहले मुझे दिखा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में कितना है 20,000, देखो इनर कॉलम लिख रहा हूं। फिर उसके बाद डेटर दिया गया, ये लिखा मैंने डेटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है 30,000। फिर उसके बाद मुझे फर्नीचर भी दिख रहा है, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है क्लोजिंग बैलेंस की 13,500। और उसके बाद एक और है पेटी कैश। तो जो चीजों का क्लोजिंग बैलेंस था वो भी मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। अब आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, हम चाहे तो इसका टोटल भी बाहर रख सकते हैं, पर ध्यान दो आगे मैंने ऐसे प्रीवियस सम में भी बताया था कि जो चीजों का ओपनिंग बैलेंस होता है उनका क्लोजिंग बैलेंस होता ही है। अगर नहीं होता तो हमें लास्ट में फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अभी ये सारी चीजों का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, इसका मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मिलेगा। तो यहाँ मैं सारी वो चीज लिख दूं, हमें डेटर का कभी ना कभी ओपनिंग बैलेंस चाहिए होगा, अभी उसमें क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद और क्या है, तो कि फर्नीचर है, फर्नीचर का भी हमें फ्यूचर में ओपनिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट होगा। फिर उसके बाद पेटी कैश का भी होगा, नहीं मिलता तो उसके लिए कोई ना कोई अकाउंट्स वगैरह कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगा। पर जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस होता है उसका क्लोजिंग बैलेंस होता ही है। आइदर क्लोजिंग बैलेंस है तो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा ही होगा। चलिए अब हमारा काम ओपनिंग बैलेंस के बाद उसकी सेकेंड इफेक्ट कहीं ना कहीं देनी होगी। यहाँ पे डेबिट तो वहां पे भी डेबिट। सबसे पहले स्टॉक पे ध्यान दो, स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अब आप इससे वाकिफ हो गए, ये लिखा मैंने ओपनिंग स्टॉक वैल्यू ₹15,000, ध्यान देना। फिर आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20,000 है, ध्यान देना। फिर उसके बाद डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, याद करो डेटर आपके लिए असेट है, डेटर क्या है एक तरह की असेट। असेट का भी ओपनिंग डेबिट और क्लोजिंग क्रेडिट साइड लिखा जाता है। ये देखो डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और ये कौन सा बैलेंस है भाई डेटर का, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये देखो डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड में डेटर का क्लोजिंग लिख रहा हूं, ठीक है इस तरीके से। फिर उसके बाद फर्नीचर का क्लोजिंग दिया है, देखो फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग ऑलवेज बैलेंस शीट में लिखा जाता है, जो कि हम यहाँ पे नहीं बना रहे, पर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का पॉइंट आएगा ही आएगा। तो अभी के लिए ये पेंडिंग रखें, क्योंकि ये बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं अभी शो नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे। फिर उसके बाद पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस,
पेटी कैश अकाउंट लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारा प्रैक्टिस किया था, उसका ओपनिंग डेबिट बैलेंस डेटर की तरह और लास्ट में क्लोजिंग क्रेडिट से लिखा जाता है। ये पेटी कैश का कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस। देखो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, इसमें चार चीज कौन सी आती है? डेबिट साइड, पेटी कैश साइड ऐसा आता है, राइट? ये सारी चारों चीजें लिख के रखो बाय पेटी एक्सपेंसेस, ताकि अगर आपको इसमें से कुछ भी दिया हो तो एक मिसिंग होगा, ठीक है? तो आगे बढ़े। ये देखो ओपनिंग क्लोजिंग का काम तमाम हो गया। फिर उसके बाद आप वापस से आओ, उसमें इंफॉर्मेशन नंबर सारी डेट के वाले ट्रांजैक्शन के बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा है। गुड्स सेंड टू ब्रांच याद करो, लास्ट लेक्चर में गुड्स सेंड ब्रांच यहाँ पे डिपेंडेंट है, वो कहीं परचेस करने नहीं जाती। हम जो ब्रांच को दे रहे हैं वही उसके लिए परचेस है। हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड करे, ब्रांच रिसीवर है या गिवर है? वो रिसीवर है, वो गुड्स ले रही है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंड। कितना गुड्स सेंड किया भाई? तो के वैल्यू 1,20,000। दूसरी एंट्री, ब्रांच कहीं परचेस करने नहीं जाती, ब्रांच के पास गुड्स कहां से आएगा? जो हम प्रोवाइड करेंगे, तो परचेस की जगह पे गुड्स सेंड। अब आपको ये चीज याद रहनी जानी चाहिए। 1,20,000 मैंने बाहर नहीं लिखा, अंदर लिख रहे हैं क्योंकि रिटर्न आए तो माइनस करना है। फिर उसके बाद पेटी कैश सेंड टू ब्रांच, हमने ब्रांच को कैश सेंड किया। अगेन ब्रांच रिसीवर है कि वो गिवर है? वो रिसीवर है, तो उसके अकाउंट में डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। देखो ये ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग बैलेंस अलग होता है, हम ड्यूरिंग द ईयर सेंड करते हैं वो अलग होता है। ये हमने सेंड किया है। चलो कितना सेंड किया पेटी कैश? वैल्यू ₹2000। दूसरी एंट्री, पेटी कैश अकाउंट डेबिट साइड देखो 2000, यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे भी डेबिट, ठीक है? इस तरीके से याद रखना है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद डेंजरस कैश सेल, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 40% ऑफ टोटल सेल है, हमें कैश सेल दे दिया। जब भी आप अब सेल का पॉइंट सॉल्व करो ना डेटर वाले सम के साथ, तो उसको ऑलवेज पहली एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड दे दो। देखो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये लिखा मैंने सेल, उसमें दो तरह का होता है, एक होता है कैश, दूसरा होता है क्रेडिट, और यहाँ पे उन दोनों का टोटल मिलता है। फिर उसमें से हम रिटर्न माइनस करते हैं और उसके बाद नेट सेल बाहर जाता है। उन्होंने क्या बताया? ये सेल है 40% कैश सेल और वैल्यू है 40% के सामने वैल्यू कितनी है कैश सेल की? 81,600। दूसरी एंट्री कहाँ दोगे? दूसरी एंट्री ऑलवेज कैश सेल की आएगी, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। पर ध्यान देना, बाय कैश अकाउंट करके ऑलवेज ब्रांच में दो चीजों के सामने हमारे पास दो जगह से कैश आएगा, एक कैश सेल के पास से और दूसरा कैश आएगा ऑलवेज कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कहां से कैश आएगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड ऑलवेज कैश अकाउंट लिखो, दो जगह से कैश आएगा, एक कैश सेल दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ये हमारे पास कैश सेल आ चुका है 81,600। अभी भी कलेक्शन फ्रॉम डेटर आएगा, फिर उसके बाद मैं बाहर लिख सकता हूँ। पर अब एक चीज है जो आपको मुझे समझानी है, ये 40% कैश सेल है तो उसके ऊपर से टोटल सेल या क्रेडिट सेल भी मिल जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 40% ही है, कैसे सॉल्व होगा? तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सपोज यहाँ पे 40% के सामने हमारे पास वैल्यू है, तो सपोज करने से आंसर मिलेगा। देखो नोट नंबर 1, क्या सपोज करेंगे? सपोज टोटल सेल कितने परसेंट कंसीडर करें? 100%, जिसमें से कैश सेल कितना है? 40%, तो बाकी का 60% जैसा हो जाएगा क्रेडिट सेल हो जाएगा, राइट? तो अब पर क्या रख सकते हैं? मेरे पास 40 के सामने वैल्यू है, तो पर कुछ ऐसा रख सकता हूँ, 40% पे सेल 81,600। अगर आप 60 पे रखोगे तो क्रेडिट मिलेगा, 100 पे रखोगे तो ये मिलेगा। मैं क्रेडिट पे रख रहा हूँ, 60 पे हाउ मच? जैसे हाउ मच करोगे आपके पास आपका क्रेडिट सेल का आंसर आ जाएगा, वो आएगा 1,22,400। ठीक है, फिर से एक बार देखो कैसे आया। 40 पे इतना है तो क्रेडिट सेल 60 पे हाउ मच? ये हाउ मच करके यहाँ पे क्रेडिट सेल का आंसर आ रहा है 22,400। दोनों को प्लस करो, आपका टोटल सेल का आंसर मिलेगा 2,04,000। वैल्यू समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। अभी ये टोटल सेल देखो मैंने बाहर नहीं रखा क्योंकि इसमें से रिटर्न जब सेल रिटर्न होगा तो वो माइनस करना है, पर अभी हमें क्रेडिट सेल मिला है तो
तो क्रेडिट सेल की भी कहीं ना कहीं दूसरी एंट्री होगी। ब्रांच अकाउंट इतना इजी नहीं है, इसको हल्के में आप बिल्कुल नहीं ले सकते। ये अकाउंट इतने इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके इसमें बहुत सारे टफ पॉइंट आ सकते हैं। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये चैप्टर आपके लिए काम का नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कैश के ऊपर से क्रेडिट सेल मिला, तो अब क्रेडिट सेल का कनेक्शन किसके साथ है? क्रेडिट सेल का कनेक्शन ऑलवेज डेटर के साथ है। आप क्रेडिट सेल किसको करते हो? हमारे ये जो पैटर्न है उसमें क्रेडिट सेल आता है। कैश एंड क्रेडिट दोनों ब्रांच सेल करिए तो क्रेडिट सेल ऑलवेज डेटर को किया जाता है। एंट्री सोचो, हम डेटर को सेल कर रहे हैं। डेटर अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। यहाँ पे हम क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर रिसीवर है, उसके अकाउंट में डेबिट साइड हमारे पास से सेल जाएगा। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, डेटर अकाउंट में डेबिट साइड टू क्रेडिट सेल। कितना हमने उसको क्रेडिट सेल किया? 1,22,400। एक भी एंट्री गलत किया तो मार्क्स कटिंग, फाइनल आंसर नहीं आएगा। चलो आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा पॉइंट था जो खत्म हुआ। फिर उसके बाद मुझे अंदर दिख रहा है पीटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। पीटी एक्सपेंसेस जो खर्चे ब्रांच ने किए, देखो यहाँ पे खर्चे की इसके में कोई एंट्री नहीं आती क्योंकि हम एज ए हेड ऑफिस ब्रांच को पैसे दे दिए। अब ब्रांच वो खर्चे अपने आप करेगी, उसमें हेड ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है। अगर ब्रांच खर्चे कर रही है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीटी कैश अकाउंट, ब्रांच के पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। और खर्चे कहां डेबिट करोगे? ब्रांच पीएनएल अकाउंट। इसमें ब्रांच अकाउंट में कहीं एंट्री नहीं आएगी, खर्चे ब्रांच अपने आप करेगी क्योंकि हम उसको कैश प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, पीटी एक्सपेंसेस अकाउंट। चलो पीटी एक्सपेंसेस कितना किया हुआ है ब्रांच ने? वैल्यू रुपीस 2500, दूसरी एंट्री 2500 यहाँ पे आएगी, ठीक है। देखो इस तरीके से दो एंट्री हो गई। और जो ट्रांजैक्शन आप ब्रांच के अलावा यहाँ पे कहीं लिखते हो ना, उसकी एक डेबिट दूसरी क्रेडिट इफेक्ट होगी। देखो यहाँ पे क्रेडिट सेल की भी डेबिट क्रेडिट इफेक्ट हुई, यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट इफेक्ट हुई। तो जो ट्रांजैक्शन हम ब्रांच के अलावा लिखते हो ना, ये चार अकाउंट में दो चीजें, उसकी एक डेबिट और एक क्रेडिट एंट्री हो रही है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। बोलो डेटर के पास से पैसे मिले, पैसे आ रहे हैं, राइट? तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, तो डेटर अकाउंट में क्रेडिट आएगा। पर कैश किसके पास आएगा? ब्रांच के पास। और वो पैसे ब्रांच किसको प्रोवाइड करेगी? हेड ऑफिस को। यानी कि यहाँ पे देखो हेड ऑफिस करके कैश में दो चीजें लिखी हुई है, कैश सेल एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना आया है हमारे पास? वैल्यू रुपीस 1,12,400। ध्यान देना यहाँ पे कैश सेल यहाँ पे लिखा, एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर और दूसरा डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। डेटर ने कितने पैसे प्रोवाइड किए? 1,12,400। समझ में आ रही है दो इफेक्ट? क्रेडिट टू क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट तो कहीं ना कहीं डेबिट। चले आगे बढ़े। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर वापस कर रहा है। हमने डेटर को क्रेडिट सेल किया था, अब वो हमें लौटाया है, इसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। एक इफेक्ट तो देखो आपके सामने ही, यहाँ से रिटर्न माइनस करेंगे, कितना सेल रिटर्न हुआ है यहाँ पे? यस, डेटर हमें 4,000 रिटर्न कर रहा है तो बाहर वैल्यू जाएगी 2 लाख। दूसरी एंट्री सेल रिटर्न की दूसरी एंट्री, डेटर हमें गिवन है वो वापस कर रहा है, उसके अकाउंट में क्रेडिट करो बाय सेल रिटर्न। देखो जैसे हमने उसको सेल किया ना, वो रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न कितना है? 4,000, ये लिखा यहाँ पे 4,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ब्रांच अब रिटर्न करिए, ब्रांच किसको रिटर्न करेगी? ब्रांच हेड ऑफिस को, यानी हमें रिटर्न करेगी। ब्रांच अगर रिटर्न करे तो फर्स्ट एंट्री कहाँ देते हो? ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि ब्रांच गिवर है, बाय गुड्स रिटर्न। अच्छा याद करो, गुड्स रिटर्न एक तरह का परचेज रिटर्न जैसा हो जाता है, तो उसका वैल्यू कितना है? 5,000। दूसरी एंट्री कहाँ दोगे? 5,000 की। गुड्स साइड में से गुड्स रिटर्न को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ये देखो यहाँ पे गुड्स रिटर्न यहाँ से माइनस हो रहे हैं, तो 1,15,000 वैल्यू बाहर जाएगी, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न की भी एंट्री हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू डेटर एंड पीछे है बैड डेट रिटर्न ऑफ, दोनों की एक जैसी एंट्री होगी। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर या बैड डेट रिटर्न ऑफ हो, वो दोनों की एक एंट्री जाती है ब्रांच पीएनएल अकाउंट में,
दोनों का कनेक्शन डेटर के साथ है, डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा। कैसे, तो ध्यान दो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ डिस्काउंट अलाउड, चलो फिर उसके बाद है बैड डेट रिटर्न ऑफ, और दोनों का वैल्यू लिख लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड कितना है, डिस्काउंट अलाउड हमारे पास वैल्यू है 2000 एंड बैड डेट रिटर्न है 4000। ध्यान देना, एक हमने डेबिट एंट्री किया, मैंने अभी कहा था ब्रांच के अलावा अगर बाहर ट्रांजैक्शन लिखते हो उसकी डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट आएगी। ये देखो यहाँ पे मैंने डेबिट किया तो डेटर अकाउंट में वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अलाउड हो या डेप्रिसिएशन हो बाय बैड डेट, दोनों की यहाँ पे इस तरीके से एंट्री होगी। ठीक है, ये देख लो, क्लियर हो रहा है बच्चों। अब उसके बाद आई थिंक सारा काम खत्म हो चुका है, एक आध एडजस्टमेंट और है उसमें जो कि नहीं, एक्सपेंसेस का पूरा पॉइंट है पेज नंबर 206 पे। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, ब्रांच के बिहाफ में खर्चे किसने किए, हेड ऑफिस। और वैसे भी डिपेंडेंट ब्रांच है तो हेड ऑफिस से सारे खर्चे बेयर करेगी, तो हेड ऑफिस ब्रांच के खर्चे बेयर कर रही है। एंट्री कहां जाएगी, ब्रांच के खर्चे, ब्रांच के अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ब्रांच के अकाउंट में क्रेडिट साइड ये कैश सेल, हम कैश अकाउंट हमेशा आपको परेशान कर सकता है। और ये वाला कैश, ये कैश है हमारे पास, कैश कहां से आया, और ये है सारे खर्चे। चलो ये कैश में कौन कौन से खर्चे हैं देख लो। सबसे पहले मुझे लिखा सैलरी एंड वेजेस, फिर उसके बाद रेंट लिखा, फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस लिखा, सबकी वैल्यू वहां पे ऑलरेडी लिखी हुई है 15,000, 10,000 एंड 5,000, ध्यान देना। और उसके बाद उसका टोटल दिया हुआ है 30,000। दूसरी एंट्री सोचो, सबसे पहले लिखा हुआ है सैलरी एंड वेजेस, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सैलरी के बाद वेजेस वर्ड है तो आप उसको सैलरी कंसीडर करोगे, वेजेस एंड सैलरी है तो उसको वेजेस कंसीडर करके ट्रेडिंग में एंट्री दोगे। पहला वर्ड कौन सा है, वेजेस है या सैलरी, उसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे क्या लिखा है, सैलरी एंड वेजेस। चलो तो उसमें सैलरी वेजेस ये सारे खर्चे पीएनएल के, तो यहाँ पे दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, पीएनएल में सैलरी, फिर उसके बाद रेंट, फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस। चलो सभी की एंट्री दे दे, 15,000 है, फिर उसके बाद क्या है 10,000 है, फिर उसके बाद कितना है कि 5,000 है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब जो जो चीजें बाकी है वो भी हम खत्म करेंगे। फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन का पॉइंट है, समझ रहे हो, तो एक पॉइंट है और मे बी हमारा लास्ट सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्नीचर का पॉइंट है वही सॉल्व कर लेते हैं। फर्नीचर पे उन्होंने बताया 10% डेप्रिसिएशन है, ध्यान देना। नोट नंबर 2 किसके लिए करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और वो कैसे ढूंढेंगे, ध्यान देना। हमारे पास फर्नीचर का ओपनिंग है, क्लोजिंग बैलेंस है, चेक करो तो ये देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन मार्क है पर क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास, और डेप्रिसिएशन उन्होंने बताया 10%, वो कौन सी वैल्यू पे गिनोगे, जाहिर सी बात है वो ओपनिंग बैलेंस पे गिनेंगे। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, सपोज, तो देखो यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ, सपोज दैट ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है भाई, 100 है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो पूरे साल का 10%, तो 10 रुपीज माइनस होगा और 90,000 क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा 90 रुपीज। अगर मैं मान लूं कि फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 100 है, उस पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज लगाया, क्लोजिंग बैलेंस मिला 90, और 90 के सामने देखो आपके पास वैल्यू है, 90 के सामने वैल्यू है तो हम क्या रख सकते हैं कि 90 पे वैल्यू है 13,500, तो 100 पे हाउ मच, जैसे हाउ मच करोगे आपको ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा 100, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है 15,000, आई थिंक आंसर आएगा, चेक कर सकते हो आप। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कहां लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मिल गया, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क था, एक क्वेश्चन मार्क हट गया यहाँ से, फर्नीचर का हमें ओपनिंग बैलेंस मिल गया क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट दिया था। अब डेप्रिसिएशन के लिए क्या करोगे, तो देखो डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में लिखा जाता है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ध्यान देना, फर्नीचर की वैल्यू है 15,000 ओपनिंग जो हमने अभी ढूंढा, मल्टीप्लाई बाय 10% करोगे तो आपको मिल जाएगा 1500 आई थिंक आएगा वैल्यू। ठीक है, और अगर मुझे चेक करना हो कि मेरा आंसर सही है गलत, कैसे कर सकते हो, ओपनिंग देखो, ओपनिंग
फर्नीचर 15,000 मिला आपको, उस पे माइनस 10% डेप्रिसिएशन लगाओ, 1500 माइनस करोगे आपको आंसर 13,500 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो ये 13,500 कैसे आया। तो अभी हमारा एक फर्नीचर का काम तमाम हो गया। अब देखो क्वेश्चन मार्क में अभी भी ये दोनों लटके हुए हैं, कैसे पता चला मुझे ये दोनों बाकी है? मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि जिनका क्लोजिंग बैलेंस होता है उनका ओपनिंग बैलेंस होता ही है, या फिर जिनका ओपनिंग बैलेंस होता है उनका क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। तो अब हमें ये दोनों बैलेंस चाहिए, और अकाउंट भी जब भी बंद करने की बारी आए ना, सबसे पहले आप जो अकाउंट बंद करोगे ना वो ये वाले अकाउंट होंगे। इसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग होगा जो आपके काम का होगा। चलिए ढूंढे ये अकाउंट बंद करें। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बंद करो? देखो पेटी कैश अकाउंट बंद करो, पेटी कैश अकाउंट। यहाँ पे आई थिंक 3000 आएगा, 3000 यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस मुझे कितना मिला 1000, और हमने पहले से लिख के रखा था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिख सकता हूँ 1000। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क रख रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये हमने मेहनत करके ढूंढा है। दूसरा अकाउंट बंद करो, डेटर अकाउंट। डेटर में अभी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होगा, चेक करो तो क्रेडिट साइड का टोटल 1,52,400। मेरे पास जो बैलेंस है उसमें ये फिगर है, आप चेक कर लेना। इसमें से ये माइनस करो, डेटर का ओपनिंग बैलेंस मिलेगा। डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा? 30,000। 30,000 यहाँ पे चेक करो, 30,000 देखो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। अब ये ओपनिंग बैलेंस सारे आ चुके हैं, तो ओपनिंग बैलेंस का टोटल कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस का टोटल यहाँ पे 61,000 आएगा। ठीक है, और क्लोजिंग का भी टोटल हम कर लेते हैं, और इसका भी टोटल बाहर रख देते हैं। कितना टोटल आएगा? ऊपर वाले का टोटल 1,94,000। टोटल आप चेक कर लेना, क्योंकि मैं अपने आप ये टोटल कर रहा हूँ तो शायद तक कोई गलती हो सकती है। यहाँ पे 50,000 और 14,000 64,000। चलिए अब ये दोनों अकाउंट बंद हो चुके हैं। अब कौन से अकाउंट बंद करने की बारी है? सबसे पहले अब ब्रांच अकाउंट क्लोज करेंगे। ब्रांच अकाउंट की मोस्टली क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है। क्रेडिट साइड का अगर आप टोटल करोगे वो आएगा 2,63,000। टोटल आप चेक कर लेना। टोटल में कई बार गलती हो सकती है, लिखने में गलती हो सकती है, इसलिए टोटल नहीं आएगा। टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। और 2,63,000 में से सारे खर्चे वगैरह सब कुछ माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। और अभी के लिए प्रॉफिट आ रहा है 50,000। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 50,000। चेक कर लो मैं आंसर में कि शायद तक ये आंसर में कोई गड़बड़ हो तो हमें पता चल जाए। वहाँ पे आंसर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, यस, उसमें हम टैली कर लेते हैं। 50,000 कहीं ना कहीं पहली लाइन में दिया हुआ है, ब्रांच का प्रॉफिट 50,000। अब क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल जब बंद करोगे ये प्रॉफिट पीएनएल के साथ मैच होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले बंद करो आप ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल आई थिंक हम देख सकते हैं 2,20,000 है, राइट? 220 यहाँ पे लिखा, और उसमें अब ये दोनों माइनस करोगे यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा? 2 जीपी। जीपी ढूंढो, जीपी की वैल्यू कितनी आएगी? जीपी की वैल्यू आएगी 90,000। 90,000 कहाँ जाएगा? वो जाएगा पीएनएल में बाय जीपी। 90,000 यहाँ पे रखो, और यहाँ क्रेडिट साइड और कुछ है ही नहीं। 90 यहाँ पे रखोगे, 90 यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे 50,000 आना चाहिए। अगर 50,000 नेट प्रॉफिट आ जाए तो समझो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार, और आ ही जाएगा। इतनी मेहनत करके ब्रांच का प्रॉफिट ना ऐसा बन नहीं सकता। तो ब्रांच अकाउंट एंड पीएनएल का प्रॉफिट मैच हो जाए तो सब करेक्ट। होमवर्क में आप एग्जांपल एक करोगे आज, जिसमें मैं आपको छोटा सा हिंट भी दूंगा। होमवर्क में सम नंबर 11 कर लेना, ठीक है? एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 में शायद तक आपको एक और पॉइंट परेशान करे तो उसमें मैं आपको छोटा सा हेल्प कर रहा हूँ। पेज नंबर एग्जांपल नंबर 11 के लिए यस हेतल स्टोर करके पेज नंबर 210 211 पे पहुंच जाओ। एग्जांपल नंबर 11 उसमें एक पॉइंट है लेबर करके। एग्जांपल नंबर 11 में क्या पॉइंट है? लेबर करके। लेबर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? लेबर का दूसरा मीनिंग होता है वेजेस। तो अगर वेजेस लिखना हो तो वो ट्रेडिंग में लिखना है, ठीक है, जिससे आपका जीपी गलत नहीं आएगा। लेबर एक्सपेंसेस को दूसरा नाम क्या बोलोगे?
वेजेस बोलते हैं उसको। ये सिर्फ मेरी हिंट थी, बाकी उस सब में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, आराम से वो सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इतना काम आज आपको करना है। सम नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट सम आपके लिए यहाँ पे। चलो आज के दिन का एक और सम कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 39 जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी का है, पेज नंबर 234 निकालो। एग्जांपल नंबर 39 जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2011 में पूछा गया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये गुजरात यूनिवर्सिटी का सम है, गुजरात यूनिवर्सिटी 2011। इस तरीके का सम कभी-कभी पूछा जा सकता है। तो पेज नंबर 234 पे पहुंचो। कुछ कम अकाउंट बनाना है क्योंकि वो उन्होंने रेडीमेड क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ध्यान आपका अंदर होना चाहिए। पेज नंबर 234। रेडी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मानव ट्रेडर्स ऑफ अहमदाबाद हैज अ ब्रांच एट जामनगर। मानव ट्रेडर्स जो कि हेड ऑफिस कहलाएगा, उसकी एक ब्रांच जामनगर में। आगे क्या दिया हुआ है उन्होंने, द ब्रांच मेक बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल। भाई ब्रांच कैश और क्रेडिट दोनों तरह के सेल करती है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है रेमिटेड ऑल कैश रिसीव्ड हेड ऑफिस थ्रू आउट द बैंक ड्राफ्ट ऑन द सेम डे। ब्रांच के पास जो भी कैश आएगा वो किसको दे देगी, हेड ऑफिस को। उसके पास, ब्रांच के पास दो तरह का कैश आएगा, एक कैश है एंड दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, वो हेड ऑफिस को दे देगी। फिर उसके बाद ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच आर पेड बाय हेड ऑफिस बट द पीटी डिस्ट्रीब्यूटमेंट ऑफ हेड ऑफिस सेंड पीटी कैश टू द ब्रांच। भाई सारे खर्चे ब्रांच के हेड ऑफिस बेयर करेगा, पर सिवाय पीटी एक्सपेंसेस। पीटी एक्सपेंसेस के लिए उसको कौन सा कैश दिया जाएगा, पीटी कैश। रोज बरोज के खर्चे पे करने के लिए हेड ऑफिस ब्रांच को पीटी कैश भेज देगी, बाकी के सारे खर्चे कौन बेयर करेगा, हेड ऑफिस, ठीक है। तो ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो कि हर एक सम में दिया होता है। सेकंड पैराग्राफ, below the given trading account and P&L account of Jamnagar branch in the books of head office of the year ending on 31/3/2011। भाई आपको सामने के पेज पे आपको दिख रहा होगा ट्रेडिंग एंड P&L रेडीमेड दिया हुआ है, इसीलिए मैंने ट्रेडिंग और P&L नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है। फिर उसके बाद हमें क्या प्रिपेयर करना है, तो देखो ट्रेडिंग P&L के बाद कुछ आपको बैलेंस दिया हुआ है, उसमें से एक ओपनिंग बैलेंस है, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस है, तो वो हम बाद में करेंगे। तो उसके बाद लास्ट लाइन पे आओ, हमारे पास आंसर क्या मांगा है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर पीटी कैश अकाउंट जामनगर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। पीटी कैश अकाउंट एंड जामनगर ब्रांच अकाउंट मांगा है, पर फिर भी हम डेटर अकाउंट एक्स्ट्रा बनाएंगे क्योंकि डेटर में कुछ ना कुछ बैलेंस मिसिंग हो सकता है और मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसीलिए मैं हम डेटर अकाउंट बना देंगे, भले उन्होंने ना मांगा हो, ठीक है। चलो तो सबको स्टार्ट किया जाए। दो अकाउंट हमारे लिए कम है ऐसा समझ लेना क्योंकि वो दोनों अंदर दिए हुए हैं, तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे क्योंकि ट्रेडिंग और P&L में जो इफेक्ट देनी थी उसकी इफेक्ट कहीं ना कहीं क्या आएगी, ब्रांच में आएगी। तो ट्रेडिंग एंड P&L के अलावा सबसे पहले मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस से शुरू कर रहा हूँ। नीचे आप देखो आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें पर्टिकुलर बैलेंस ऑन 1/4/2010 एंड 31/3/2011। ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, ओपनिंग बैलेंस जो आपको डेट है 1/4/2010 वो वाला ओपनिंग है। चलो तो ओपनिंग बैलेंस ब्रांच में क्या लिखते हो, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सी चीजों का बैलेंस लिखोगे, असेट का। कौन कौन सा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है चेक करो तो। सबसे पहले मुझे दिखा उसमें फर्नीचर, फिर उसके बाद कौन कौन से है, फिर उसके बाद है डेटर, फिर उसके बाद कौन सा है पीटी कैश। चलो ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दे, तीनों की वैल्यू 25,000, फिर उसके बाद 50,000, फिर उसके बाद 2500, ठीक है। ये तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। फिर उसके बाद इसके दूसरे एंट्री के बारे में सोचो तो फर्नीचर वो बैलेंस शीट में लिखा जाता है, हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे। डेटर अकाउंट हमने मेंटेन किया है, हाँ किया है, तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस डेटर अकाउंट डेबिट से लिख दूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट टू डेबिट, डेटर का ओपनिंग 50,000 बैलेंस है। फिर है पीटी कैश का ओपनिंग बैलेंस, लिख दो पीटी कैश अकाउंट में डेबिट साइड, हाँ लिख सकते हैं यहाँ पे 2500, ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस में उन्होंने कुछ चीजों का दिया है, कुछ का नहीं दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखोगे, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अभी मुझे दिख रहा है फर्नीचर का बैलेंस, उसमें है क्वेश्चन मार्क, फिर है डेटर उसमें दिया हुआ है, एंड देन पीटी कैश का भी नहीं दिया।
क्वेश्चन मार्क है। चलो डेटर का बैलेंस लिखते हैं, सिर्फ डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है भाई 1 लाख है, तो सिर्फ 1 लाख अभी लिख सकता हूं। चलो उसकी 1 लाख की दूसरी एंट्री डेटर अकाउंट क्रेडिट से डेटर का क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1 लाख, डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट, इफेक्ट यहां पे इस तरीके से होगी। चलो अब ओपनिंग बैलेंस के बाद वो लास्ट दो सेंटेंसेस है वो भी बाद में सॉल्व करेंगे। अब पहुंच जाओ सीधा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में वहां पे आपने डेबिट किया है तो हम ब्रांच में भी कहीं ना कहीं डेबिट करेंगे, ठीक है। चलो ब्रांच अकाउंट में लिखने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड को पकड़ लो। डेबिट साइड सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ पे कहाँ लिखते हैं, ये देखो ये मैंने बैलेंस टपकाया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके सारी एसेट का ओपनिंग बैलेंस, उसमें मैं स्टॉक लिख दूं। यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक लिख रहा हूँ, देखो स्टॉक कितना बैलेंस है ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू रुपीस, यस हमारे पास कहाँ चला गया, यस 50,000 है, तो ये मैंने स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 50,000 लिख दिया। क्लियर। चलो दूसरी वहां पे क्या लिखा हुआ है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के पास से ब्रांच को गुड्स रिसीव हो, ब्रांच रिसीवर है ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। ये यहाँ पे क्या लिखेंगे गुड्स रिसीव्ड, गुड्स सेंड टू ब्रांच इसको बोला जाता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। हेड ऑफिस ने कितना गुड्स सेंड किया 1,90,000, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक तो एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है अंदर, हम दूसरी एंट्री सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं पर्टिकुलर जगह पे। फिर उसके बाद उन्होंने वेजेस लिखा हुआ है, वेजेस है मतलब खर्चे, खर्चों की पीएनएल वगैरह में नहीं, ट्रेडिंग के खर्चे ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड, याद करो मैंने आगे वाले समय किया था, यहाँ पे मैंने लिखा था कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस और ये स्टार एंट्री दिया था, यहाँ पे बच्चे ज्यादातर भूल करते हैं, मिस्टेक यहाँ पे होती है। ये देखो मैंने वेजेस का खर्चा यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितना वेजेस है 2500 और बहुत सारे और भी खर्चे आएंगे पीएनएल के उसको भी यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ब्रांच के सारे खर्चे हेड ऑफिस बेयर कर रहा है, ये ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच है, हेड ऑफिस सारे खर्चे ब्रांच के बेयर करेगा। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट मुझे वहां पे जीपी दिख रहा है, जीपी की हम यहाँ पे कहीं इफेक्ट नहीं देते। अब ब्रांच अकाउंट जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड पहुंचो, क्रेडिट साइड सबसे पहला मुझे लिखा कैश साइड, कैश साइड हम कहाँ लिखते हैं ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, और यहाँ पे ब्रांच के पास दो जगह से कैश आएगा, कहाँ से कैश आएगा, एक आएगा कैश शेल से और दूसरा आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कहाँ से कैश आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, और ये हमारे पास कैश शेल है, कैश शेल कितना है बोलो तो 67,500, ठीक है इस तरीके से। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद वहां पे क्रेडिट सेल लिखा है, क्रेडिट सेल का कनेक्शन किसके साथ है भाई डेटर के साथ है, तो डेटर अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट सेल, और डेबिट साइड क्यों आएगा डेटर रिसीवर है, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट सेल को यहाँ पे मैं लिख दूं 2,50,000, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने टोटल दिया है, देन सेल रिटर्न दिया है, सेल रिटर्न का मतलब हम डेटर को सेल करें तो हमें उसके अकाउंट में डेबिट किया, डेटर हमें वापस कर रहा है, हमारे पास सेल वापस आ रहा है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सेल रिटर्न। चलो डेटर ने कितना सेल रिटर्न किया है भाई, डेटर ने सेल रिटर्न किया है यस वैल्यू रुपीस 12,500। आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हो तो कहाँ लिखोगे, जिन जिन चीजों का ओपनिंग बैलेंस होता है उनका क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कितना वैल्यू है 60,000, और जिसका नहीं है उसके लास्ट में हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद ट्रेडिंग का काम खत्म हो चुका है, अब पीएनएल पे ध्यान दो, पीएनएल में वहां पे डेबिट किया है, हमें भी कहीं ना कहीं डेबिट करना है। पीएनएल में सबसे पहले मुझे दिखा रेंट फिर सैलरी, वो दोनों खर्चे, खर्चे कहाँ लिखोगे ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड, देखो यहाँ पे मैं खर्चे लिख रहा हूँ, सबसे पहला दिया हुआ है उन्होंने रेंट, फिर उसके बाद सैलरी दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ 5,000 एंड 15,000। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा खर्चा है बेटर एंड डिस्काउंट अलाउड, बेटर एंड डिस्काउंट अलाउड का कांसेप्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है डेटर के साथ, वहां पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट, देखो डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखेंगे बाय बेटर एंड बाय डिस्काउंट अलाउड,
चलो ये दोनों यहाँ पे लिखेंगे और वो वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू में जो दिख रही है यस 2500 एंड 1250। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, फिर उसके बाद पीटी एक्सपेंसेस है। पीटी एक्सपेंसेस पीएनएल में डेबिट, पीटी एक्सपेंसेस का दूसरा एंट्री कहाँ होगा, पीटी कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। पीटी एक्सपेंसेस कितने हैं भाई, पीएनएल में मुझे दिखे 5000 मिले। चलो इस तरीके से नेक्स्ट आगे बढ़े। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर दिया है, उसकी यहाँ पे कहीं हम एंट्री नहीं करते, पर ध्यान देना फर्नीचर का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर कितना है हमारे पास, 50,000 नहीं 25,000 है, ठीक है। और उसमें से ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितने दिया हुआ है अभी पीएनएल में, डेप्रिसिएशन 2500 है, करो तो माइनस। जैसे माइनस करोगे आई थिंक 22,500 आएंगे, जो कि हमारे लिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर होगा, ठीक है। तो ये फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे टपकाओ इस तरीके से 22,500 हो सकता है। ये देखो मैं राउंड कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये मेहनत करके ढूंढा हुआ है, कैसे आया तो देखो यहाँ पे नोट प्रिपेयर कर लिया। तो ये बहुत इजी ट्रिक है, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट दिया है, वो नेट प्रॉफिट यहाँ के नेट प्रॉफिट के साथ मैच होना चाहिए, तो वो हम बाद में देखेंगे। अब पीएनएल क्रेडिट साइड जीपी है, जीपी भी अभी हमारे कोई काम का नहीं है। फिर उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट डेबिटेड टू डेटर, क्लियरली लिखा हुआ है इंटरेस्ट डेटर के अकाउंट में डेबिट करो। एक्चुअली जब डेटर लेट पेमेंट करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज लगाता है, इसीलिए इंटरेस्ट डेटर अकाउंट डेबिट साइड ये लिखा मैंने इंटरेस्ट। चलो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 3750। आगे बढ़े बच्चों। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो सब कुछ खत्म हो जाता है, पैराग्राफ में एक आध दो ट्रांजैक्शन दी वहां पे ध्यान देना। ड्यूरिंग द ईयर हेड ऑफिस सेंड 7500 टू द ब्रांच फॉर पेटी कैश। ब्रांच को ड्यूरिंग द ईयर पेटी एक्सपेंसेस और पेटी कैश हमने सेंड किया। अगर ड्यूरिंग द ईयर पेटी कैश सेंड कर रहे हो टू पेटी कैश सेंड, ऐसा करके ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड आ जाएगा, क्योंकि ब्रांच रिसीवर है। कितना हम उसको भेज रहे हैं 7500, और दूसरी एंट्री क्या आएगी प्रीटी पे कैश अकाउंट डेबिट साइड, ये लिखा हमने 7500। कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो क्या करोगे पीटी कैश अकाउंट डेबिट साइड। देख लो इसमें 3 ट्रांजैक्शन ऑलरेडी आ गए हैं, चौथा ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा, ठीक है। वो अभी बंद करेंगे, एक पहले लाइन पढ़ लेते हैं। एक और चीज है, कैश एंड ब्रांच कलेक्ट 1,87,500 फ्रॉम डेटर। डेटर के पास से 1,87,500 मिला, उसको बोला जाता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कितना कलेक्शन मिला भाई डेटर के पास से, वैल्यू रुपीस 1,87,500। ध्यान देना दूसरी एंट्री, डेटर के पास से कैश मिलता है तो डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड वो पैसे दे रहा है, कैश अकाउंट 1,87,500, ठीक है। इस तरीके से सारे ट्रांजैक्शन खत्म हुए और देखते देखते ये हमारा सम का काम तमाम हो चुका है। देखो अब यहाँ पे मैंने एक चीज आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ, 4 चीजों का ओपनिंग बैलेंस है, 4 चीजों का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कहां से मिलेगा, ये अकाउंट बंद करने से मिल जाएगा। करो बंद अकाउंट पेटी कैश अकाउंट, आई थिंक 10,000 यहाँ पे आंसर आ रहा है। 10,000 अगर यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे मिसिंग आएगा 5,000, और 5,000 कहां पे लिखोगे, देखो यहाँ पे ब्रांच में 5,000, ठीक है। और अब इसका टोटल करके आप बाकी का काम हम पूरा कर सकते हैं। चलो ये सबसे पहले ऊपर वाला टोटल करें, 2,55,000 इसका टोटल आएगा। आप ये टोटल चेक कर सकते हो, हम ये वाला टोटल कर लें 60,000, 22,500, फिर है 1 लाख, देन है 5,000। चलो ये टोटल आएगा 1,87,500। अब ब्रांच अकाउंट बंद कर सकते हैं, पर उससे पहले हम ये अकाउंट बंद कर ले, शायद तक इसमें कुछ मिसिंग हो। चेक करो डेटर अकाउंट का बैलेंस 3,03,000, ये टोटल आएगा 3,03,750। आप चेक कर लेना, ये टोटल बोथ द साइड अभी इक्वल हो रहा है, 3,03,750 दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये अकाउंट हमें मांगा नहीं था, हमने एक्स्ट्रा बनाया है, तो यहाँ पे कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। अदरवाइज ये अकाउंट मांगा होता ना तो ये एक आध चीज आपको नहीं देते, जिसके बेस पे आपको ये क्वेश्चन मार्क से मिलता, लास्ट में बंद करने से मिलता। अभी दोनों साइड टोटल इक्वल हो जाएगा। चलो तो अब ब्रांच अकाउंट बंद कर ले। ब्रांच अकाउंट बंद करने से पहले ये ओपनिंग का भी मुझे टोटल करना पड़ेगा, वो आएगा 127,500, 127,500। चलो ब्रांच का टोटल करो एक बार,
ब्रांच का टोटल आएगा 4,42,500, 442,500 यहाँ पे रख रहा हूँ, 442,500 यहाँ पे रख रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मिसिंग आएगा 2 P&L अकाउंट करके प्रॉफिट, वो अंदर नहीं प्रॉफिट के साथ मैच होना चाहिए। और अंदर कितना प्रॉफिट आ रहा है और यहाँ पे कितना प्रॉफिट, 95 प्रॉफिट आ जाना चाहिए। अगर आप चेक करोगे 101% 95,000 प्रॉफिट आ ही जाएगा। अगर ये आ जाए तो मान लो कि आपका सम करेक्ट। अब आपके कॉन्फिडेंस गेन होना चाहिए, जो इतने मैंने पैटर्न के जितने अकाउंट्स करवाए अगर उसमें आपका कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है तो समझ लो ब्रांच के आने वाले सम आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर का काम यहीं तक रखता है। सिर्फ सम नंबर 11 आपको होमवर्क में दिए, वो काम कर लेना, गूगल क्लासरूम में सबमिट करो। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.